हेलो एवरीवन। तो अभी हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आपसे, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स ऑफ डिफरेंट यूनिट सेल। अब एक्चुअल में ये कोऑर्डिनेट सिस्टम्स फॉर डिफरेंट यूनिट सेल है क्या, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो सॉलिड स्टेट में हमारे पास क्या है, डिफरेंट टाइप्स की यूनिट सेल है, जैसे सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी, एंड सेंटर्ड। और हमने एक नया टाइप का यूनिट सेल भी पढ़ा था, डायमंड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इन सभी यूनिट सेल को, अगर हमको इन यूनिट सेल को किसी नई फॉर्म में प्रेजेंट करना हो, नई फॉर्म में इस कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में, तो अगर मैं आपको कुछ ऐसा एक आइडिया देता हूँ, थोड़ा सा कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है आपका 0 1 0 1 0 1 0 1, तो अभी आपको नहीं पता चल पा रहा होगा कि एक्चुअल में मैंने लिखा क्या है। ठीक है, तो नाउ जो हमारा टॉपिक है, हम उसके अकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ 2D रिप्रेजेंटेशन। तो मैंने क्या किया है, ये अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो होता है मेरा, उसका ये 2D रिप्रेजेंटेशन है। अब उसका 2D रिप्रेजेंटेशन कैसे है वो मैं आपको भी बताता हूँ। देखो, हमको पता है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के केस में क्या होता है, जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो ओनली ऑन कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। जब पार्टिकल्स हमारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, सपोज मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो करता हूँ, ये वाला x y z। सॉलिड स्टेट के केस में हम अब जब भी बात करेंगे तो हमें x y और z ये कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो करना है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वो आपके कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे, तो कॉर्नर्स पे हमने पार्टिकल्स अरेंज कर दिए। अब मैंने क्या किया, ये आपका एक 3D यूनिट सेल है, तो इस 3D यूनिट सेल को मैंने क्या करना है, 2D यूनिट सेल में करना है। सपोज मेरे पास ये बैक फेस है, ये मेरा फ्रंट फेस है, और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, सिर्फ मैं बात करूँगा अभी आपके क्यूबिक के केस में। तो क्यूबिक के केस में हमने देखा था टेबल से, जो मैंने आपको याद कराया था, A = B = C और अल्फा = बीटा = गामा = 90। मीन्स आपके जो ABC हैं वो सभी इक्वल है, और मैंने यहाँ पे इनको यूनिट कंसिडर कर लिया है। यूनिट मीन्स आपका 1। ठीक है, तो इस बेसिस पे अब हम आगे चलेंगे। अब हमने क्या किया, ये बैक फेस था जिस पे 1 2 3 4 नाम दे देते हैं इसको, 1 2 3 4 4 पार्टिकल्स प्रेजेंट है, और ये मेरा फ्रंट फेस है। इस फ्रंट फेस पे मेरे 4 पार्टिकल्स प्रेजेंट है। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ बैक फेस को कंसिडर किया और फ्रंट फेस को इसमें मर्ज कर दिया। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है मेरा, ये कितना है आपका 1 यूनिट। इसी टाइप से और भी जितनी डिस्टेंस है वो सब क्या होंगे आपकी 1 1 यूनिट। अब बैक फेस को फ्रंट फेस से मर्ज कर दिया, मीन्स जो ये वाला पार्टिकल है, ये पार्टिकल, इस पार्टिकल को बैक फेस तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, 1 यूनिट। और जो पार्टिकल बैक फेस में प्रेजेंट है उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, 0 यूनिट। तो मैंने उसी को सिंपली नोट किया यहाँ पे। ये जो 0 है फॉर बैक पार्टिकल, बैक फेस पार्टिकल, और जो ये 1 है ये फॉर फ्रंट फेस पार्टिकल। इसी टाइप से सभी अरेंज कर दिए, इसको भी इतना डिस्टेंस, इसको भी। तो ये हो गया हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का अरेंजमेंट। अब मैं आपसे अगर बात करता हूँ इसी में बीसीसी की, यही केस अगर हम डिस्कस करते हैं फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो बीसीसी में क्या होगा, जो पार्टिकल्स अरेंज होंगे वो कहाँ पे होंगे आपके, कोऑर्डिनेट सिस्टम दे देते हैं इसको, x y z। पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे अरेंज होंगे, प्लस आपके कहाँ पे होंगे, बॉडी के सेंटर में। तो इस टाइप से हम अगर इसको भी 2D में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो सेम इन सभी पार्टिकल्स को एक यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, 0 1 0 1 0 1 0 1। बट जो बॉडी के सेंटर वाला पार्टिकल होगा, इसको बैक फेस तक जाने के लिए, बिकॉज ये बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, यानी कि हाफ डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, इसको बैक फेस तक जाने के लिए हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा मेरा इन केस ऑफ बीसीसी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे इन केस ऑफ एफसीसी। अब एफसीसी में क्या होगा, पार्टिकल्स आपके कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे, और अगेन कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, फेस के सेंटर पे। तो मैंने 6 पार्टिकल्स फेस के सेंटर पे, ये मेरा बैक फेस पार्टिकल है, ये मेरा फ्रंट फेस पार्टिकल है। अब इतना तो सिनेरियो सेम रहने वाला है, ये तो सिंपल क्यूबिक के जैसा ही रहने वाला है। अब जब बात करेंगे आगे, तो मैं अगर इस लेफ़्ट फेस की बात करूँगा, लेफ़्ट फेस की, और ये मेरा राइट फेस है,
तो अगर मैं लेफ़्ट फेस की बात करूँगा तो लेफ़्ट फेस के सेंटर में पार्टिकल प्रेजेंट है। सपोज़ ये मेरा लेफ़्ट फेस है, इसके सेंटर में पार्टिकल प्रेजेंट है, तो ये हाफ डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। अब इसको बैक में जाना पड़ेगा तो इसको और हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, तो यहाँ क्या जाएगा आपका हाफ। इसी टाइप से इस वाले फेस के लिए भी आपको हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, यहाँ भी आपका हाफ, यहाँ भी आपका हाफ। इतना क्लियर है। अब जो नेक्स्ट बात आती है वो इस बैक फेस पार्टिकल की और इस फ्रंट फेस पार्टिकल की। अब ये फ्रंट वाला पार्टिकल और बैक वाला पार्टिकल कहाँ पे सिचुएटेड होंगे, तो बैक वाले पार्टिकल बैक फेस में प्रेजेंट है तो इसको तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करना पड़ा, तो ये क्या हो जाएगा 0। और जो फ्रंट वाला पार्टिकल है वो फ्रंट फेस में प्रेजेंट है। अब इसकी बैक फेस से डिस्टेंस कितनी है 1 यूनिट, तो इसको 1 यूनिट वापस बैक जाना पड़ेगा। अगर हम इसको 2D में देखेंगे तो 1 यूनिट बैक जाना पड़ेगा, तो 0 1 और 0 फॉर बैक फेस पार्टिकल और 1 फॉर फ्रंट फेस पार्टिकल। तो इस टाइप से इनका ये 2D नोटेशन है FCC का। अगर मैं इसी में बात करूँ आपको ECC की, तो FCC से ECC में जाना बहुत इजी है। ECC में क्या होगा आपका, फोर्थ में बात करूँ आपसे ECC की एंड सेंटर्ड, तो एंड सेंटर्ड में क्या होगा आपका पार्टिकल्स कोऑर्डिनेट्स पे भी प्रेजेंट होंगे और कोऑर्डिनेट्स के साथ साथ पार्टिकल्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे आपके 2 अपोजिट फेसेस पे। तो सपोज मैं बात कर लेता हूँ कोऑर्डिनेट्स की, ये 8 पार्टिकल्स मैंने कोऑर्डिनेट्स पे रखे और 2 अपोजिट फेसेस पे। आप कोई भी अपोजिट फेस ले सकते हो। सपोज मैंने टॉप और बॉटम ले लिया। इसके केस में 3 पॉसिबल केसेस हैं, टॉप बॉटम ले लो आप, लेफ़्ट राइट ले लो आप, और बैक और फ्रंट ले लो। तो मैंने टॉप बॉटम ले लिया, आप लेफ़्ट राइट और बैक फ्रंट के साथ खुद से करके देखना। तो इसमें क्या होने वाला है, इसमें अभी सब सिनेरियो सेम रहने वाला है। ये हम हटा देते हैं FCC के लिए। सिंपल क्यूबिक तक सब में सेम रहता है 0 1 0 1, बिकॉज सिंपल क्यूबिक में सेम तरह से पार्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। अब क्या होगा, जो एंड फेस, जो ऊपर वाले फेस के सेंटर पे पार्टिकल प्रेजेंट है, ये एक्चुअल में हाफ डिस्टेंस पे है। अब इसको अगर बैक फेस तक जाना पड़ेगा तो इसको हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका हाफ। इसी टाइप से बॉटम वाले पार्टिकल के लिए हाफ। तो ये था जो 2D रिप्रेजेंटेशन है इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक, BCC, FCC और ECC। इसमें 2 केस और पॉसिबल है, टोटल 3 केस पॉसिबल है। मैंने आपको 1 केस बताया, 2 केस आप खुद से कर सकते हैं, सेम है यही आएगा, बस फेसेस की पोजीशन चेंज हो जाएंगी। तो इतना था आपके पास 4 यूनिट सेल का। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें DCC का।